तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैंने यहाँ पे लिखा है और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और एक एक करके सबको समझते हैं कि क्या बातें हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के संसाधन की बात करें तो हमारे पास जो है ना कृषि योग्य भूमि मात्र 2% है, यानी कि पूरे दुनिया में जितना कृषि योग्य भूमि है ना उसका केवल 2% हमारे भारत के पास है, और महज 4% जो है वो पीने योग्य पानी है, यानी पूरी दुनिया में जितने पानी उपलब्ध है, पीने योग्य पानी जो उपलब्ध है उसके केवल 4% जो है हमारे भारत के पास है। और हमारे पास अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या हमारा 20% है, यानी कि पूरी दुनिया में जितने जनसंख्या है ना उसका 20% केवल हमारे पास है। सोच करके ये संख्या देखिए कितनी बड़ी भयावह लगती है। कहाँ 2%, 4% और जनसंख्या 20%, और ये रुक नहीं रही, बढ़ती जा रही है। जबकि हमारे पास कृषि योग्य भूमि कम होता जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है खेती योग्य जो भूमि है वहाँ पे घर बनेंगे ही, बहुत सारे बनेंगे, और वो कृषि योग्य भूमि जो है वो कम होते जाएंगे, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, जो कि काफ़ी बहुत बड़ी समस्या आगे चल करके उत्पन्न होगी, ठीक है। देखिए उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करते हैं, यदि हम भारत की तुलना चीन से करें, देखिए यदि हम अपने देश भारत की तुलना अगर चीन से करें तो चीन का जितना क्षेत्रफल है ना उसका 1/3 भाग केवल भारत है, यानी कि भारत का जितना क्षेत्रफल है वो चीन के क्षेत्रफल का मात्र 1/3 है। लेकिन जनसंख्या की बात करें तो यानी कि जनसंख्या की बात करें तो 3 गुना, यानी भारत की जनसंख्या चीन के जनसंख्या से 3 गुना स्पीड से बढ़ती जा रही है। जैसे कि देख लीजिए, अगर 1 मिनट में चीन में 11 बच्चों का जन्म होता है तो वहीं भारत में 1 मिनट में 31 बच्चों का जन्म होता है। ये आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये जो आंकड़े आप देख रहे हो कि 1 मिनट में 11 बच्चों का जन्म होता है और वहाँ पे 1 मिनट में 31 बच्चों का, सोच करके ही देखिए कितना ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। देखिए अभी तक ना हमारे संविधान में ये 2011 के अनुसार ये बताया गया है कि अभी तक हमारे संविधान में 125 से भी ज़्यादा बार जो है वो संशोधन किया जा चुका है, सैकड़ों कानून बनाए गए हैं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर एक भी कानून नहीं बनाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वो वाली बात है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण जब तक नहीं हो पाएगा यार, जनसंख्या ही नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तो हमारा देश विकास करने कैसे करेगा, क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ा बाधक होता है हमारे देश की विकास, आर्थिक हो या जो जिस तरह की विकास हो उसमें जनसंख्या बहुत बड़ा बाधक बनता है, ठीक है। इस पे सोचना चाहिए यार, बहुत सारे कानून आप बना सकते हो यार, जैसे कि आप मान लीजिए जनसंख्या नियंत्रण पे आप बता सकते हो कि अगर आप जनसंख्या नियंत्रण पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपको किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, जो भी जैसे सरकारी आवास होता है, वो जो भी सरकारी योजनाएं बहुत सारी होती है उन सभी का लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह के कानून अगर बनाई जाए तो हो सकता है कि मैक्सिमम ऐसी संभावना हो सकती है जो कि ये जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है, लेकिन इस तरह की कोई कानून नहीं बनाई जा रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आगे चल करके दिक्कत तो होगी। देखिए अब बात करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं कि जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उससे नुकसान क्या क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो बेरोजगारी तो 100% जो है वो बेरोजगारी होगी जनसंख्या बढ़ने से। अब बेरोजगारी कैसे होगी, मान लीजिए हमारे पास संसाधनों की उतने ज़्यादा हमारे पास फैक्ट्रीज जितने हैं वही है, सीमित मात्रा में हमारे पास संसाधन है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जैसे कि मान लीजिए जो आज पढ़ाई कर रहे हैं कल उनको जॉब चाहिए, और ये जो जॉब हमारे पास बहुत कम मात्रा में उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है और रुकने का नाम नहीं, तो आगे अभी जो छोटा है वो बड़ा होगा, उसको भी जॉब की जरूरत पड़ेगी, और इस तरह से उतने सारे जॉब्स अवेलेबल नहीं हो पाते, जिसके कारण बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए खाद्य समस्या, चाहे वो खाने पीने की समस्या हो या जो भी, जैसे मैंने बताया था कृषि वाला, जो कि कृषि योग्य भूमि जो है वो घरों के रूप में तब्दील हो जाएंगे, वहाँ पे घर बनाए जाते हैं, फैक्ट्री कम बनाई जाती है, घर बनाए जाते हैं, जंगलों को काटे जाते हैं, वहाँ पे घर बनाने योग्य, तो खाद्य समस्या की भी उत्पन्न होती है। उसके बाद कुपोषण, मान लीजिए कुपोषण, जैसे जिस घर में मान लीजिए 4 या 5 बच्चे हैं और संसाधन यानी खाद्य सामग्री जो वो सीमित मात्रा में है और एक जगह 2 है, तो किनको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप खाना दे पाओगे, 4 या 5 वालों को या 2 वालों? ऑब्वियसली बात है 2 बच्चे जहाँ पे हैं वहाँ पे जाते, तो इस कारण से हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कुपोषण का तो मेन कारण यही हो सकता है, एक कारण तो यही हो सकता है। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय, PCI, पर कैपिटा इनकम जो है वो कम हो जाएगी। मान लीजिए, चलिए इसको एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए हमारे पापा काम करते हैं, ठीक है, पैसे कमाते हैं, और हम लोग दो एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं।
जैसे कि हमारे पापा हैं, ठीक है, और एक ये वाले, यानी कि 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है। ये काम करते हैं कहीं पे, ये कहीं पे भी काम करते हैं, चलिए मजदूरी करते हैं या जो भी काम करते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। और इनके 4 बच्चे हैं, ठीक है। और ये काम करके लाए बहुत, अब काम करते तो राशन पानी, राशन हो गया, बिजली बिल, ये वो बहुत सारे, और ये चारों बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है, पॉकेट मनी मिलती है। इन सभी को मान लीजिए कि 100 रुपये मिलते हैं, ठीक है, 100 रुपये इनको, 100 रुपये इनको, 100 रुपये इनको। ये कितने लोगों को दिए? 1 2 3 4, चारों को इन्होंने 100 रुपये दिया, जबकि 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है, यानी एक। और इनके जो है, इनके केवल 2 बेटे हैं, और इनकी तुलना में ये ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इनके 4 बच्चे थे, चारों को 100 दिए, तो इन्होंने ये तो आराम से 200 तो अफोर्ड कर ही सकते हैं, 200 दे सकते हैं आराम से। जबकि इनको ये 400 दे रहे हैं, जबकि ये मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी ये 100 करके दे रहे हैं, तो 400 लग रहा है। और ये अगर मान लीजिए अच्छा काम कर रहा है, या चलिए ये भी मजदूर कर रहे हैं, तो चलिए ये भी 400 रुपये इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर पॉकेट मनी पे दिया, 400 इन्होंने दिया, ठीक है। तो इनकी प्रति व्यक्ति आय क्या हो गई? 100 रुपये, और इनकी प्रति व्यक्ति आय 200 रुपये है। इस कारण यही समस्या जो है, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगा, इस तरह से जनसंख्या बढ़ेगा, तो वो तो कम होगा ही होगा, ऑटोमेटिकली बात है, जो कि ये कम होगा ही होगा। अगर कम रहेगा, जनसंख्या कम होगा, तो पर कैपिटा इनकम भी वृद्धि होगी। उसके बाद देखिए गरीबी, अब जनसंख्या बढ़ेगी तो गरीबी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि जो हमारे पास संसाधन है, खेती, मान लीजिए मैक्सिमम लोग कृषि प्रधान देश होता कहा जाता है, ठीक है, और वहाँ पर ये कृषि योग्य भूमि कम होता है, और इस तरह की जो जनसंख्या बढ़ेगी, तो फिर जाहिर सी बात है गरीबी तो बढ़ेगी, ठीक है। चलिए, अब ये इस तरह से और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है जनसंख्या की वृद्धि के कारण, ठीक है। अब जनसंख्या की, अब मान लीजिए नुकसान है तो फायदा भी होगा, तो चलिए अब कुछ फायदों के बारे में बात करते हैं। जनसंख्या की वृद्धि से क्या फायदे होते हैं? देखिए, सबसे पहले ज़्यादा जनसंख्या का मतलब बहुत बड़ा बाजार, यानी जनसंख्या जब बढ़ेगा तो उसकी ज़रूरतें भी, जैसे मान लीजिए जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसकी ज़रूरतें भी बढ़ेगी ना। जब ज़रूरतें बढ़ेंगी तो वो सामान खरीदा जाएगा, और जब सामान खरीदा जाएगा तो जब विदेशी कोई सामान आते हैं तो उन सब के लिए हम एक अच्छा मार्केट बन चुके हैं, यानी इंडिया एक अच्छा मार्केट बन चुका है उनके सामान को मैन्युफैक्चर बनाने के लिए, या वहाँ पे अपनी सामान को इंडिया में बेचने के लिए ना, एक अच्छा बाजार बन चुका है, ताकि विदेशी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसों को, और अपने कुछ इस तरह के सामान बनाते हैं जो कि इंडिया में बेचे जाएँ, ठीक है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है। उसके बाद शक्तिशाली सेना, शक्तिशाली सेना का मतलब है जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि है वहाँ पे बहुत सारे शक्तिशाली सेना तो ऑब्वियसली बात है होगी, और इंडिया की जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे शक्तिशाली सेना देखें तो इंडिया सबसे आगे आता है शक्तिशाली सेना में, इनमें तो कोई डाउट नहीं है। हेड्स ऑफ है यार हमारे इंडियन आर्मी को, ठीक है। तो उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे मानव संसाधन में बढ़ोतरी। देखिए, मानव संसाधन में बढ़ोतरी का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग इसका मानव संसाधन का कुछ अच्छा इस्तेमाल करना चाहे तो ये एक अच्छा फ़ायदा बन सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो अगर हम कुछ इसका अच्छा इस्तेमाल करना चाहें तो हम कुछ सामान, जैसे, क्योंकि हमारे पास जब मानव संसाधन बेरोजगारी है तो हमारे पास ना लेबर्स हो गए, यानी लेबर, मजदूर कह सकते हो, मजदूर या जो भी हो, एम्प्लॉय कह सकते हो, वो हमें कम रेट पे मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो हमारे पास जो भी लेबर्स है या एम्प्लॉय है वो हमको सस्ते रेट पे मिल सकते हैं, सस्ते में हम लोग को मिल सकता है, और उसका हम एक अच्छा इस्तेमाल करके हम संसाधन बना सकते हैं, संसाधन निर्माण करके हम उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम कुछ भी मान लीजिए मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको बना करके विदेशों में बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा फैक्टर बन के आ सकता है। तो इस तरह के ये जानकारी सब है, ये फ़ायदे में है, ये मैंने केवल आपको समझने के लिए, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो में कुछ जो जानकारी दी गई थी 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या पे नियंत्रण, या भारत की जो जनसंख्या है उस पर रिलेटेड कुछ बातें थी जो हम लोगों ने देखा। और हम कह सकते हैं यार, ये जनसंख्या जो है वो भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न आने वाले समय में होने वाली है, ठीक है। अगर इस पर सही तरीके से कानून नहीं बनाया गया और इसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। ये थी कुछ इस तरह से। अब जो इस पे बहुत सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो हम अगले वीडियो में जानेंगे कि कैसे किस तरह से हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मोटिवेटेड और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।